हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब, जरूर बताइए। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि का वह पर्व आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा दिन है। ऐसा दिन जब हम भोलेनाथ की पूजा कर कर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। एक लोटा जल लीजिए, भोलेनाथ पे चढ़ाइए, भोलेनाथ तो उसी से मान जाते हैं और आपको सर्व कामना सिद्धि का वर भी दे देते हैं। लेकिन उससे पहले जब वो एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, हमारे भाव क्या है, हमारा समर्पण क्या है, यह ज्यादा मैटर करता है। ना कि वह एक लोटा जल, हम जल को किस महंगे लोटे में लेके गए ये मैटर नहीं करता। हम एक लोटा जल लेके गए, हमने किस भाव और समर्पण से प्रभु को अर्पण किया, यह ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए और देखिए उसके बाद अपने सभी ग्रहों को शांत होते हुए और शुभ लाभ देते हुए सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। आपको पता है देवों के देव महादेव हैं। महादेव एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा सभी देव करते हैं, सभी ग्रह करते हैं, जो एक आवाज में उनकी बात को मानते हैं। अगर भोलेनाथ ने कुछ कह दिया तो ऐसा कोई देव नहीं है जो उस कार्य को ना करे या उनकी बात को टाल दे। सभी उनकी पूजा करते हैं, जो भी कुछ चाहिए होता है वह सब उन्हीं से मांगते हैं। इसीलिए आज का दिन, महाशिवरात्रि का दिन, जो भोलेनाथ की शिवरात्रि है, जो महादेव को प्रसन्न करने की रात्रि है, अगर हम कुछ भी करेंगे और पूरे दिन में, ये नहीं कि रात्रि में, पूरे दिन में आप कोई भी उपाय कीजिए, देखिए कितनी जल्दी आपको फल मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, भोलेनाथ पर किया गया कोई भी उपाय या कोई भी समर्पण, जब भी आप भोलेनाथ को कुछ भी अर्पण करते हैं, चाहे वह शिवरात्रि हो या ना हो, सिंपल डेज चल रहे हो, तब भी अगर हमने भोलेनाथ को कुछ भी अर्पण किया है और भाव और समर्पण से किया है तो हमें फल अवश्य मिलेगा। कई बार बहुत जल्दी मिल जाता है, कई बार कुछ समय बाद मिलता है, लेकिन कोई भी कार्य, कुछ भी हम अर्पण करते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोलेनाथ हमेशा फल जरूर देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे 2 उपाय, महाशिवरात्रि वाले दिन करने के ऐसे 2 उपाय जिससे लगभग सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण होंगी। आइए हम बात करते हैं 2 उपायों की। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, अंक शास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूं। आइए हम बात करते हैं महाशिवरात्रि वाले दिन के 2 महा उपायों की। पहला उपाय है धतूरे का उपाय। अगर आपके घर में आपका काम नहीं चल रहा, आपकी नौकरी नहीं है, आपका कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई ऑफिस नहीं चल रहा, कोई दुकान नहीं चल रही, आप बहुत परेशान हैं, सब कुछ करके देख चुके हैं, सभी जगहों से कोई फल नहीं मिल रहा, हम अपनी जिंदगी में हार चुके हैं, तो आज का उपाय आप जरूर कीजिए। देखिएगा, हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन आज अगर आप महाशिवरात्रि पर यह उपाय करते हैं तो नेक्स्ट मंथ की शिवरात्रि आते आते तक आप भोलेनाथ से अपनी इच्छाओं को पूर्ण होते हुए देख लेंगे। लेकिन समर्पण और भाव आपको दिखाने पड़ेंगे। आप एक धतूरा लीजिए और उसे हल्दी में डुबो दीजिए, उस पर हल्दी लगाइए और वह धतूरा आप भोलेनाथ को अर्पण कीजिए। मुझे मालूम है आप सब कहेंगे कि मैम हल्दी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ती। जी हाँ, भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन कुछ एक ऐसे समय होते हैं या ऐसे उपाय होते हैं जिनमें भोलेनाथ को हल्दी अर्पण करी जा सकती है। कुछ एक समय होता है जब आप यह कर सकते हैं। और आज का जो उपाय है, यह उपाय जो धतूरे का उपाय बता रही हूँ, यह आपको रात के 12 बजे करना है, पूरे दिन में नहीं। इस उपाय का फल आपको तभी मिलेगा जब आप यह उपाय रात के 12 बजे करेंगे, यानी शिवरात्रि, जो शिव की रात्रि है, जो रात्रि है उसके 12 बजे। आप अगर एक धतूरा लेते हैं, उसे हल्दी में डुबोते हैं और वह धतूरा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पण करते हैं और मुख में जो आपको मंत्र जाप आता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय, जो भी आप कहना चाहते हैं, नमः शिवाय ओम, जो भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं वह कीजिए। 10 मिनट 5 मिनट धतूरे को वहीं पर रहने दीजिए। उसके बाद वह धतूरा उठाइए और अपने साथ लाइए। भोलेनाथ को जल जरूर अर्पण कीजिएगा उठाने के बाद,
और अपनी समस्त मनोकामना उनको जरूर कहिएगा। उसके बाद वह धतूरा घर पर लाकर एक लाल कपड़े में बांधिएगा और उसे अपनी दुकान, ऑफिस, कहीं भी जहां भी आपका जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसी भी आप फेस कर रहे हैं, अपने घर में कहीं पर, अगर आपको घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लाइफ में अगर ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप अपने घर पे बांध दीजिए, ऊपर कहीं पे रखिए, उसे बांधिए और उसके बाद विद इन 1 मंथ आप अपना चमत्कार देखिए। यह उपाय करने के बाद हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री कभी पीछे नहीं मुड़ती, वे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाती है, हमें बुलंदियों को छूने की मौका मिलता है। यह एक ऐसा उपाय है, अगर आपने शिवरात्रि वाले दिन रात के 12 बजे कर लिया तो यह उपाय करने के बाद आप कभी भी असफलता का मुख नहीं देखेंगे। आप जिंदगी में सफलताएं ही प्राप्त करेंगे। आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान सब आगे ही आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं। यह उपाय करके देखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। सिर्फ यह सोचकर कि हमने आपको उपाय बताया और आपने करना है, नहीं। कोई उपाय कभी असर नहीं करेगा जब तक अपने भाव और समर्पण आप नहीं दिखाएंगे। दूसरा उपाय है धतूरे का ही उपाय है। इस उपाय में आपने 7 धतूरे लेने हैं। 7 धतूरे लेकर, अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी बीमारी, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कोई कैंसर है, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वह भी इस उपाय से ठीक होंगी। लेकिन आप विश्वास के साथ, समर्पण और भाव के साथ कीजिए। इस उपाय के लिए आपको 7 धतूरे लेने हैं। उसमें से एक धतूरे पर आप मौली बांधिए, मौली यानी कलावा, जो आप अपने हाथ पर बांधते हैं पूजा के समय। आप एक धतूरे पर मौली बांधिए और बाकी 6 धतूरों पर हल्दी लगाइए, हल्दी में डिप कर दीजिए, उन्हें हल्दी लगाइए। एक धतूरा जिस पर आपने मौली बांधी है, हल्दी नहीं लगानी उस पर, आपने उस पर सिर्फ मौली बांधनी है और वह आपने भोलेनाथ को अर्पण करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर उसे रख दीजिए। बाकी जो धतूरे बचे हैं उसमें से एक धतूरे को गणेश जी को अर्पण कीजिए, एक को कार्तिकेय जी को, एक को माता सुंदरी जो उनकी पुत्री है उनको अर्पण कीजिए। एक धतूरा जो है, जो माता रानी का हस्त कमल है जिस पर भोलेनाथ का शिवलिंग होता है, उनको अर्पण कीजिए। एक धतूरा जहां पर आप जलाधारी, जहां से जल गिरता है वहां पर यह धतूरे अर्पण कीजिए। और उसके बाद एक धतूरा जो है, वह जो उनका कलश है, जहां उनकी 5 बेटियां हैं, आप सबको पता होगा कि जो कलश होता है जिसमें से जल गिर रहा होता है, वह दरअसल भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का स्थान है। वह 5 पुत्रियां होती हैं उसमें, जहां से वह जल गिर रहा होता है। और उनकी पुत्रियों का नाम है जया, विषहरा, शाम्बरीवारी, दोतली और देवी। यह 5 पुत्रियां हैं उनकी, जो उस जलाधारी में, उस कलश में होती हैं, जहां से वह जल जो है वह शिवलिंग पर गिर रहा होता है। आपने उसके अंदर नहीं डालना धतूरा, सिर्फ उन्हें टच करवा के नीचे रख दीजिए। कहीं पर भी भोलेनाथ को हल्दी नहीं अर्पण होती है, सब आपको पता है, इसलिए उस कलश में मत डालिएगा। उस कलश से टच करवा कर बाहर से ही कि उनकी आपने पुत्रियों को यह समर्पण किया है, और उसे नीचे रख दीजिएगा कहीं पर भी। अब आप प्रभु से अपनी प्रॉब्लम कहिए, आपके घर में जो है उसकी प्रॉब्लम कहिए, अपना गोत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए और गोत्र बोलिए। जिसकी भी बीमारी है उसका नाम बोलिए और गोत्र बोलिए। और महादेव के अवधूतेश्वराय नमः आपने मंत्र जाप करना है। भोलेनाथ का वह रूप जो अवधूतेश्वर है, आप उनका अवधूतेश्वराय नमः, ओम अवधूतेश्वराय नमः का 108 बार जाप कीजिए और घर आ जाइए। यह काम कीजिए और वापस घर आ जाइए। मैं आपको कोई भी उपाय बताती हूँ तो उपाय के बाद आप सीधा घर आएंगे, रास्ते में आप किसी से बात नहीं करेंगे। कोई आपको बुलाता भी है तो इग्नोर करके घर आ जाइए। घर आइए, हाथ मुंह धोइए, प्रणाम कीजिए अपने मंदिर में और अपने काम पे लग जाइए। दोबारा जाके आप उस इंसान से मिल सकते हैं जो आपको बुला रहा था, लेकिन उस समय जब आप उपाय करके आ रहे हैं आप नहीं मिल सकते। यह उपाय कीजिए और देखिए बहुत जल्दी जो भी कष्ट होगा, जो भी बीमारी आपकी होगी, वह रोग बहुत जल्दी अपने आप ठीक होना। यह नहीं कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए, मेडिसिन खाइए, लेकिन आप यह महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका जो रोग है आप उसके निवारण पा चुके हैं। आपको बहुत जल्दी बहुत असर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले उपाय की, अगले महा उपाय की।
यह महा उपाय है बेर। आप सबको पता है कि शिवरात्रि पे हम महादेव को बेर चढ़ाते हैं, लेकिन हमें आज तक यह नहीं किसी ने बताया कि बेर कितने चढ़ने चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कि आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, 2-3 बेर लेके गए और आपने महादेव को अर्पण कीजिए कर दिए। नहीं, महादेव को शिवरात्रि वाले दिन या कभी भी आप चढ़ाएं, आप उनको 12 बेर चढ़ाइए। महादेव को हमेशा 12 बेर चढ़ाए जाते हैं। यह साल भर की 12 शिवरात्रियों के 12 बेर होते हैं, जो एक दिन जो महाशिवरात्रि आती है तब हम उन्हें अर्पण करते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप बेर चढ़ाते हैं तो आप यह काउंट करके चढ़ाइए। 13 नहीं होने चाहिए, 11 नहीं होने चाहिए। आप 12 बेर जो है वह लीजिए और भोलेनाथ को चढ़ाइए। अपनी मनोकामना कहिए, आप जो चाहते हैं वह बोलिए। आपके दिल में जो उनका मंत्र जो बैठा हुआ है, जिस नाम से, जिस मंत्र से आप उनको पूछते हैं, वह मंत्र बोलिए। यह 12 बेर जो है यदि हम महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ को अर्पण करते हैं तो हमें अखंड सौभाग्य और अखंड ऐश्वर्य यह सब खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है। हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार लग जाती है। हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां आती हैं कि हम संभाल नहीं पाते। लेकिन कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसे विश्वास के साथ कीजिएगा। अगर हम यह बेर वाला उपाय करते हैं तो अखंड सुख की प्राप्ति हमें मिलती है। लेकिन आपको मैं फिर से कहूँगी कि यदि आपका समर्पण नहीं है, आपके भाव नहीं है, तो कोई उपाय कभी काम नहीं करता। आप अपने अंदर वह भाव लाइए कि आप प्रभु को यह दिखा सकें कि प्रभु आप ही आप हो। मेरे को नहीं आता था, मैंने जो मुझे मालूम था, जैसे मुझे आता था मैंने किया, लेकिन प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे जो रास्ता दिखाएंगे, जैसा दिखाएंगे, मुझे वह स्वीकार्य है। आप मुझे जिस रास्ते पर लेके जाएंगे प्रभु मैं चलूंगा, लेकिन मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। आप जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, जैसे आपने देखा है ना कि बच्चे आते हैं और अपने मम्मी पापा के पास, मुझे कार चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। ऐसे ही आपने भगवान को मनाना है। वो आपके माता पिता की स्थान रखते हैं। आप जाइए और आप अपनी जिद पे अड़ जाइए कि प्रभु मुझे नहीं पता, आप ही हैं और मुझे मालूम है कि आप मुझे ये चीज़ ज़रूर देंगे और बहुत जल्दी देंगे। अगर आप मुझे देंगे मैं तभी मानूंगा। मैं आपकी चौखट पे आता रहूँगा, आपको पुकारता रहूँगा, प्रभु मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। और मुझे मालूम है कि आप यह मेरी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, जैसे आपके बच्चे आपसे जिद करते हैं ना, ऐसे ही आप भगवान से जिद कीजिए। देखिए आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सब कष्टों का निवारण होगा। यह महा उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप यह कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।